मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब देखिए मेरा बेटा अभी सो रहा है। अभी बहुत जल्दी हो रहा है, करीब कितना बज रहा है, 7 बज रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने शॉप पे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। कल हेलो, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं अब अपने पार्लर में आ चुकी हूँ। अब कल करवा चौथ है तो आज बहुत काम है। तो ये देखिए मेरा पूरा लुक। मैंने आज सूट पहना है। तो आज मैं तैयार होकर के जल्दी ही सुबह जल्दी उठी थी और मेरा बेटा सो ही रहा था। मैं फटाफट नहा करके और आ गई। और अभी मुझे दुकान पे बहुत काम है। आज थोड़ा स्टिचिंग भी रह गया था तो भी करना है। फिर थोड़ी देर बाद शायद पार्लर के भी काम आने लगेगा। तो मुझे आज बहुत बिज़ी है। तो आज चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। सभी को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। ओके। जैसा कि आप जानते हैं करवा चौथ में बहुत भीड़ रहती है पार्लर में। सेम मेरे भी पार्लर में ऐसा ही कुछ था। मैं जैसे ही शॉप पे पहुंची तो थ्रेडिंग के बहुत सारे कस्टमर आ गए थे। तो ये मैं अभी एक दीदी का थ्रेडिंग बना रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे आज सिलाई भी बहुत करनी है। मैं तो काफ़ी 10 दिनों से बिज़ी हूँ पर अभी सिलाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। और मेरा छोटा बेटा भी है तो फिर मुझे बेटे को भी संभालना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है। तो अभी घर के भी काम वाम रहते हैं, बच्चे का भी रहता है। तो ये थ्रेडिंग आज मतलब 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो रही हूँ मैं। रात को 11-10 बज जाता है। पार्लर मेरा पास है तो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 बजे भी शॉप बढ़ाओ तो घर के पास ही है। और सुबह फिर 7 बजे 8 बजे से ही खोलना पड़ता है। अब देखिए उसके बाद फिर थ्रेडिंग जैसे ही ख़त्म हुआ फिर मैं सिलाई पे आ गई। तो देखिए कलर कैसी तैयार होगी। हम लोगों के तो हम जो काम करने वाले होते हैं उनका क्या करवा चौथ और क्या सब तो बस काम में त्यौहार भी काम में ही निकल जाता है। और ख़ास करके मेरा काम तो ऐसा है कि पार्लर और सिलाई का काम है तो उसमें तो और टाइम नहीं मिलता है। पूरा मतलब त्यौहार में ही हम बिज़ी रहते हैं। खुद के लिए तो मिलता ही नहीं है टाइम, खुद के लिए टाइम मिलता है। फिर सिलाई के बीच में फिर और भी आगे ऐसे ही होता है क्योंकि मेरा जो शॉप है वो कॉस्मेटिक का भी है। उसमें मैं कॉस्मेटिक के भी सामान वगैरह रखती हूँ, स्टिचिंग के भी रखती हूँ और पार्लर भी है और मैं सिलाई भी करती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। तो अभी मैंने बच्चों की तो छुट्टियाँ कर दी थी सबकी, लेकिन अभी सिलाई वो कॉस्मेटिक के काफ़ी कस्टमर आ रहे थे बीच में जो उनको भी देखना था। ये भोलू को राधिका थोड़ा सा खिला रही थी और फिर एक के बाद एक जा रहे थे। अभी कुछ बच्चे के साथ उनकी मम्मी आई हुई थी, फिर वो गई, फिर ये एक और आ गई। तो ऐसे ही चलता रहा पूरे दिन। फिर ये मेहंदी के लिए आ गई थी कुछ दीदियाँ, तो उनको मेरे पार्लर में जो लड़कियाँ वो मेहंदी लगा रही हैं। उसके बाद मैंने ये वाले लहंगे की फ़िटिंग करी। फिर कुछ और लोग आ गए, फिर उनकी थ्रेडिंग बनाई। मतलब ये तो मैंने एक साइड से ही शूट किया है, लेकिन थ्रेडिंग के लिए बहुत सारे कस्टमर आ रहे थे। तो एक मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी क्योंकि करवा चौथ है तो ऑब्वियस सी बात है, करवा चौथ पे तो पार्लर में रहता ही है भीड़। फिर मेरा तो कॉस्मेटिक भी है तो बहुत ज़्यादा ही आज बिज़ी डे था। करीब 4-5 दिन से काफ़ी बिज़ी जा रहा है बट क्योंकि कल करवा चौथ है तो आज का दिन ज़्यादा बिज़ी था। फिर आज फेशियल वगैरह के भी कस्टमर थे, हेयर कट के भी थे, मेहंदी के भी थे। फेशियल का मैं शूट नहीं कर पाई आज का क्योंकि बहुत ही टफ डे था। करीब 10 बजे के करीब मैंने शॉप बढ़ाई थी, 10:30 बजे। अब घर पास है मेरा तो मैं थोड़ा लेट भी हो जाता है तो कोई नहीं, क्योंकि जस्ट अगली गली में ही मेरी जहाँ मेरी शॉप है वहीं पे ही घर है। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ दिल्ली में और घर पास में ही है। उसके बाद फिर मैंने ये थ्रेडिंग के बाद फिर एक ब्लाउज ये कंप्लीट किया था और फिर वो वापस से फिर से आ गई। फिर उसके बाद मेहंदी के लिए भी आ गए थे कुछ। तो फिर मैं तो खैर मेहंदी नहीं लगाती हूँ और लड़कियाँ रख रखी है मेहंदी के लिए तो मेहंदी लगा रही हैं। और इन दीदी ने मुझसे कहा कि मुझे लेट हो रहा है तो मेहंदी के साथ साथ ही मैंने वहीं बैठे बैठे इनकी कटिंग भी करी। उसके बाद वो चली गई। अब ये 5-10 मिनट का हमको ब्रेक मिला है तो ये मेरा भोलू अभी खेल रहा है। और उसके बाद फिर मैं सिलाई करने के लिए आ गई थी और ये अपना खेल रहे हैं। ये मेरे डमरू, मैं तो भोलू भी कह लेती हूँ, डमरू भी कह लेती हूँ, वैसे मेरे बेटे का नाम रुद्र है। फिर मैं सिलाई करने के लिए आ गई तो ये पीछे से झाँक के पर्दे में से देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही हैं, मम्मा क्या कर रही हैं। और ये देखिए ये बच्चों की मशीनें हैं जो सिलाई सीखने के लिए आती हैं लड़कियाँ सब। तो ये मशीन तो मेरी है बट इस पे वो सिलाई सीखती हैं। और देखिए ये उसके ऊपर खेल रहा है पर्दे के बीच में से। अब क्योंकि बच्चों को थोड़ा देखना ही पड़ता है, अब इस भूख लगी तो मैं थोड़ा सा दूध भी पिला दिया।
कि बीच-बीच में दूध-वूध भी पिलाना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। फिर ये कटिंग के लिए आ गए एक और, फिर उसके बाद मैंने अब इनकी हेयर कट किया और भोलू को राधिका लेके चली गई थी। और जी रात में भोलू को पता नहीं क्या हुआ था, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद 3 उल्टियाँ हो गई थी उसे, तो मैं दवाई दिला के लाई।